कोविड-19 पैंडमिक के चलते हुए ये माना जा रहा था कि शायद वर्ल्ड में रियलाइजेशन है दैट सिक्योरिटी ऑफ द इंटायर वर्ल्ड इज इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट एंड शायद ट्रेडिशनल कॉन्फ्लिक्ट से हट के हम एक मोर पीसफुल एंड एक यूनाइटेड सॉलिडारिटी बेस्ड पाथ की तरफ बढ़ेंगे। हाउएवर पोस्ट पैंडमिक सिनेरियो में ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स ना ही ख़त्म हुई हैं बल्कि नई कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, ऑफन टाइम्स रेकिंग पुराने ऐसे इश्यूज जो कि आज तक रिजॉल्व नहीं हो पाए। एंड यही हुआ ऑन द मॉर्निंग ऑफ 7 अक्टूबर जब पैलेस्टीन के मिलिटेंट ग्रुप हमास ने कैरी आउट की एक मैसिव रिटेलिएशन अगेंस्ट इजराइल। और ये अटैक जो है ऑलमोस्ट अनप्रेसिडेंटेड माना जा रहा है इन इट्स स्केल एज वेल एज स्कोप, जहाँ पे हमास ने पहले फायर किए रॉकेट्स फ्रॉम गाजा एंड उसके बाद अपॉलिंगली इन्फिल्ट्रेट कर लिया अक्रॉस द बॉर्डर ऑल्सो इन ऑलमोस्ट 7 डिफरेंट लोकेशंस। इन्हीं में से एक लोकेशन थी इन द नेगेव डेजर्ट जहाँ पे एक टेक्नो म्यूजिकल फेस्टिवल हो रहा था अटेंडेड बाय अ नंबर ऑफ यंग इजरायली पीपल, जहाँ पे एक ऑनस्लॉट हुआ बाय दीज मिलिटेंट्स लीडिंग टू लार्ज स्केल फायरिंग, जिसके कारण बहुत सारे लोग जो इजरायलीज़ हैं उनकी मृत्यु भी हो गई। साथ ही साथ में अ नंबर ऑफ पीपल वर वुंडेड एंड अ नंबर ऑफ पीपल हैव आल्सो बीन टेकन इनटू हॉस्टेज सिचुएशन, राइट। इसी के चलते हुए नाउ एन ऑलमोस्ट वॉर हैज़ ब्रोकन आउट बिटवीन इजराइल and Hamas, leading to a wide-scale retaliation by the Israeli state under what is being called the Operation Iron Swords against Gaza. अब क्या हुआ है ये पूरा सिनेरियो, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, राइट। तो बिफोर एवर अराइविंग एट एनी कंक्लूजन ये समझना ज़रूरी है कि इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, मुद्दे होते हैं, वो कभी ब्लैक एंड वाइट में नहीं होते या कभी उनका एक इजी वे आउट नहीं होता है। उनकी जो लेयर्स हैं, उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, उनको समझना, उनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड इसको हम कंपेयर भी कर सकते हैं, राइट। सो फॉर एग्जांपल अगर अपनी डे टू डे ह्यूमन लाइव्स में आज हम बात करते हैं से किसी ट्रॉमा की या किसी बच्चे की किसी बिहेवियर की, या अगर हम आज एनालाइज करना की कोशिश करते हैं किसी 2 इंडिविजुअल्स के बीच में हाउ डिड अ रिलेशनशिप गो रॉन्ग या किसकी गलती थी, आप सिर्फ प्रेजेंट को देख के जो है एनालिसिस नहीं कर सकते। आपको साल दर साल जिस तरह से वो रिलेशनशिप इवॉल्व हुआ, क्या प्रॉब्लम्स थी, उनको देखने की ज़रूरत होती है। तो इसी तरह से इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट में भी बिफोर अराइविंग एट एनी ईजी रिजल्ट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लुक एट द हिस्टोरिकल ओरिजिन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। किस तरह से इसकी शुरुआत हुई, क्यों ये रिजॉल्व नहीं हो पा रही है, एंड किस तरह से प्रेजेंट डे में जो है ये शायद और भी बढ़ती जा रही है। और यही चीज़ है जो कि एसोसिएटेड है विद द हिस्ट्री ऑफ द इजराइल एंड पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो, जो कि बहुत ही ओल्ड एंड कॉम्प्लेक्स है। सबसे पहले तो इफ़ यू लुक एट दिस इंटायर रीजन, राइट, जो आज इजराइल बुलाया जाता है, पहले से पैलेस्टीन की तरह जो है कंपेयर किया जाता था, बट हिस्टोरिकली जो हमारे 3 मेजर जिनको हम बोलते हैं अब्राहमिक रिलीजन्स, राइट, जो कि सारे अब्राहम से जुड़े हैं, विच इज़ जुडाइज़म जो कि आपके जूज़ हैं, इस्लाम एज वेल एज क्रिश्चियनिटी। तीनों के लिए ये जो ज़मीन है बहुत पाक मानी जाती है। इट इज़ कंसिडर्ड एज बीइंग एक्सट्रीमली होली, इट इज़ कंसिडर्ड एज बीइंग एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। इन फैक्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरियाज जिनके ऊपर लड़ाई चलती रहती है इज़ द सिटी ऑफ जेरूसलम, द ओल्ड सिटी ऑफ जेरूसलम, विच इज़ द होम टू व्हाट वी कॉल इज़ द वेलिंग वॉल और द वेस्टर्न वॉल। और ये जो है पॉसिबली वन ऑफ द होलीस्ट साइट्स माना जाता है फॉर द जूज अक्रॉस द वर्ल्ड। और ये एक रिटेनिंग वॉल है जिसके ऊपर लाया करता है व्हाट इज नोन एज टेम्पल माउंट, जो कि अगेन जूज के लिए बहुत ज़्यादा होली है। अगर हम प्रेजेंट डे में बात करते हैं इसी
वेलिंग वॉल की, ये वॉल जो है बेसिकली पार्ट है ऑफ अ बॉर्डर ऑफ व्हाट वी कॉल इज द अल अक्सा कंपाउंड या द अल अक्सा मॉस्क। एंड ये मॉस्क जो है, जिसको हराम अल शरीफ भी बुलाया जाता है, इज पॉसिबली अगेन वन ऑफ द होलीस्ट साइट्स फॉर मुस्लिम्स। ये ऐसी साइट मानी जाती है जहाँ से प्रॉफिट ने जो है बेसिकली ये माना जाता है कि वो असेंड करके गए थे टूवर्ड्स पैराडाइज, राइट। तो अब क्या हो गया कि दोनों ही इंपॉर्टेंट ये जो रिलीजन्स है इस एरिया के, उनके लिए ये साइट जो है बहुत ज़रूरी हो गई है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है। अब इसी के चलते हुए शुरू हो जाती है कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो। अब वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जो पूरा एक स्पैन आउट किया था, उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हम पढ़ते हैं इज़ द काइंड ऑफ परसिक्यूशन जो कि जूज ने झेली थी। Now, after the Nazis were defeated in the Second World War, जूस के लिए एक होमलैंड की जो तलाश थी, एक जो थर्स्ट थी, वो काफ़ी ज़्यादा पीक हो गई। And what we witnessed was a mass migration of Jews towards what we call is the promised land, which is this present area of Israel and Palestine. ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, उनकी जर्नी शुरू हो गई पैलेस्तीन की तरफ। अब ऑब्वियसली उनका क्या मानना था कि देखिए, हम पहले यहीं पे बसते थे, पर 2 मिलियनिया पहले हमें यहाँ से हटा दिया गया, हमें जो है भगा दिया गया, और अब हम वापस आना चाहते हैं अपने होमलैंड की तरफ। बट ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ लोग जो है ऑलरेडी बसे हुए थे। अब उनका क्या, ये जानना जो है ये भी ज़रूरी हो गया था। तो इसीलिए क्या होता है दैट 1947 में यूनाइटेड नेशंस, जो कि अब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बना दी गई थी, इन्होंने एक पार्टीशन का प्लान बनाया, राइट, टू डिवाइड द लैंड बिटवीन जो एग्जिस्टिंग वहाँ पे अरब्स थे जो कि इसको पैलेस्तीन मानते थे, एंड देन जो इनकमिंग मास माइग्रेशन ऑफ जूस थी। ठीक है, जहाँ पे इन्होंने इस प्लान को बुलाया रेजोल्यूशन 181, जहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि देखिए, अब ये जो ब्रिटिश मैंडेट है, राइट, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस वाज अ कॉलोनाइज्ड एरिया, कि जो ब्रिटिश मैंडेट एग्जिस्ट करती थी पैलेस्तीन की, तब इसको हम 2 स्टेट्स में डिवाइड कर देंगे, एक बिलोंगिंग टू द अरब्स एंड द अदर बिलोंगिंग टू द जूस, राइट। एंड ब्रॉडली जो है ये एक पार्टीशन का मैप जो है ये बनाया गया, जहाँ पे जो आप येलो में एरियाज देख सकते हैं, दोज वर सपोज टू बिलोंग टू द अरब्स कॉल्ड द पैलेस्टीन, एंड वहीं जो ब्लू में एरियाज हैं वो जूस के लिए होने थे। अब मई 14, 1948 को पहले ही ब्रेक हो जाती है द स्टार्ट ऑफ व्हाट इज कॉल्ड द फर्स्ट अरब इजराइल वॉर, राइट। तो इमीडिएटली आफ्टर द क्रिएशन ऑफ द स्टेट ऑफ इजराइल, समथिंग विच वाजंट रियली एक्सेप्टेड, ठीक है, अब इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था, एंड लड़ाई जो है ये शुरू हो गई। बेसिकली 1948 में जब लड़ाई के बीच में ही, राइट, क्या होता है, ब्रिटिश ने अपनी मैंडेट को ख़त्म कर दिया पैलेस्तीन में। अब आप हमेशा देख सकते हैं कि ब्रिटिशर्स की जल्दबाजी के कारण किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं ब्रेकआउट हुई हैं, बिकॉज ऑफ दिस हैपहैज़र्ड गोइंग अवे। इनफैक्ट आप ये कॉलोनाइजिंग या आज के फॉर्म में हम जो न्यू कॉलोनियल पावर्स भी देखते हैं, यूएस जिस तरह से हटा अफगानिस्तान से, राइट, एक जो नी जर्क रिएक्शंस होते हैं, इंडिया में जिस तरह से पार्टीशन की गई थी, या फिर इवन पैलेस्तीन में हम देख रहे हैं कि उन्होंने इन द मिडल ऑफ द वॉर जो है अपनी मैंडेट को इन पैलेस्तीन ख़त्म कर दिया। तो जो जूइश लीडरशिप थी पैलेस्तीन में, विच वॉज लेड बाय दिस डेन लीडर बाय द नेम ऑफ डेविड बेन गुरियन, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया भैया हमारा जो है स्टेट ऑफ इजराइल जो है वो बन गया है। अब अरब्स कैसे कहते, ऐसे कैसे बन गया? अगले ही दिन अरब्स की जो एक कोलिशन थी, एंड दिस कोलिशन कंसिस्टेड ऑफ अ नंबर ऑफ कंट्रीज इंक्लूडिंग इजिप्ट, ठीक है, देन इसके बाद आपका जो सीरिया था वो इसके अंदर इन्वॉल्व था, जॉर्डन था एंड लेबनान, ठीक है। इन लोगों ने क्या किया, ये लोगों ने कंसोलिडेट करके इजराइल को इन्वेड कर लिया फ्रॉम ऑल 3 साइड्स विच आर ओपन। एक तरफ तो ऑब्वियसली मेडिटेरेनियन सी लगती है, बाकी तरफ साउथ, नॉर्थ एंड ईस्ट से इन्होंने इनके अगेंस्ट एक जंग छेड़ दी, विच केम टू बी नोन एज द फर्स्ट अरब इजरायली
वॉर। ये वॉर जो है फाइनली 1949 में जो है ये खत्म हुई। अब जो इजराइल की डिफेंस फोर्सेस थी, जो कि आज भी एक मेजर कंपोनेंट है इजराइल का, उन्होंने डिफीट कर दिया था इस यूनाइटेड अरब कोएलिशन को एंड कैप्चर कर लिया था ऑलमोस्ट 80% ऑफ द टेरिटरी, जो कि फॉर्मरली मैंडेट ऑफ पैलेस्टीन का हिस्सा होती थी। जॉर्डन ने कैप्चर कर लिया था एंड सब्सिक्वेंटली एनेक्स हो गया कर लिया गया आज जिसको बुलाते हैं हम वेस्ट बैंक की टेरिटरी, एंड इजिप्ट ने कैप्चर कर लिया था व्हाट इज नोन एज द गाजा स्ट्रिप, विच ले अलोंग साइड जो हमारा मेडिटेरेनियन सी का पोर्शन है। वहीं बिकॉज ऑफ दिस रीजन क्लोज टू 750,000 पैलेस्टीनियंस जो हैं बिकेम होमलेस। दे वर रेंडर्ड absolutely stateless with nowhere to go, and a bulk of them went towards what is known as the Gaza Strip। ठीक है, तो इस वॉर के बाद 3 जो मेन टेरिटरीज निकल के आ गई थी वो कौन सी थी? द बल्क रीजन ऑफ द स्टेट ऑफ इजराइल, देन ऑब्वियसली जॉर्डन रिवर के साथ चलता हुआ जो वेस्ट बैंक का एरिया है, एंड लास्टली गाजा की जो स्ट्रिप थी। राइट, अब इस पूरी कैटास्ट्रफी को एक बहुत मेजर इवेंट माना जाता है बाय पैलेस्टीनियंस। ऑब्वियसली इट वाज वन ऑफ दोज इवेंट्स विच रेंडर्ड देम कंप्लीटली होमलेस, एंड इस टाइम से व्हाट दे रिगार्डेड एज इजराइल परसिक्यूशन उसकी शुरुआत हुई, जिसके अगेंस्ट अब ये लड़ना चाहते थे। तो इस पूरे इवेंट को नकबा का नाम जो है दिया गया। इट वाज कंसिडर्ड एज एक्सट्रीमली कैटास्ट्रोफिक। ना एक ही इस जंग के बाद जो है चीज़ें रिजॉल्व नहीं हुई। ठीक है, ये चीज़ें जो है ख़त्म नहीं हुई। ऐसा नहीं हुआ कि अच्छा एक बार लड़ाई हो गई तो चलो चीज़ें जो है नाउ हैव कम टू अ फ्रूट। In fact, over time, tensions only increased, and tensions particularly increased between Israel and यहाँ साउथ में रह रहा जो आपका स्टेट ऑफ इजिप्ट है उसके बीच में। ठीक है, इनके बीच में जो है टेंशन्स जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। 1956 में इजिप्ट के पास जो हमारा स्विस कनाल है, 1956 में एक मेजर क्राइसिस होता है स्विस कनाल का, फॉलोड बाय इजराइल जो कि इन्वेड कर लेता है what is called the Sinai Peninsula। ठीक है, इसको जो है ये इन्वेड कर लेते हैं। राइट, इसके चलते हुए what happens is that again Egypt, Jordan and Syria come together, this time formulating a defense pact कि देखिए इजराइल का कोई भरोसा नहीं, तो हम लोग इकट्ठे आ जाते हैं। एंड क्या होता है 1967 में, तब जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे गामल नाजर, हु वाज अगेन समवन हु इज रिगार्डेड एज एक्सट्रीमली नेशनलिस्ट, उन्होंने कुछ ऐसे मैनूवर्स किए जहां पे उन्होंने इजराइल को थोड़ा सा कर्टेल करने की वो कोशिश कर रहे थे। इसके चलते हुए इजराइल ने प्रीएम्प्टिवली पहले ही अटैक कर लिया इजिप्ट को। राइट, इजिप्ट की और सीरिया की जो एयर फोर्सेस थी उनको उन्होंने अटैक किया, लीडिंग टू व्हाट इज टुडे कॉल्ड एज द 6 डे वॉर। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस वॉर के बाद व्हाट हैपेंस इज दैट इजराइल गेन्स टेरिटोरियल कंट्रोल ओवर नॉट जस्ट द सिनाई पेनिनसुला बट ऑल्सो द गाजा स्ट्रिप। तो ये जो गाजा स्ट्रिप थी जिसको इजिप्ट ने कंट्रोल किया था, अब ये इसका कंट्रोल जो है इन्होंने रेस्ट कर लिया। साथ ही में जो वेस्ट बैंक एंड जेरूसलम का इलाका था जिसको जॉर्डन कंट्रोल करता था, वो भी इन्होंने खींच लिया जॉर्डन से। एंड इसी के साथ साथ गोलन हाइट्स का जो इलाका है, गोलन हाइट्स को भी सीरिया से जो है इन्होंने कंट्रोल कर लिया। 6 साल बाद अनदर bunch of wars जो है ये इरप्ट होती हैं, which came to be known as the Yom Kippur War, right? और ये योम किपुर वॉर इंपॉर्टेंटली अक्टूबर में ब्रेकआउट होती है। राइट, ये योम किपुर वॉर, एंड दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आज के डे एंड एज में जो ये अटैक दोबारा हुआ है, दिस वुड हैव मार्क्ड द 50th एनिवर्सरी ऑफ दिस योम किपुर वॉर।
ठीक है, तो ये जो पूरा टाइमिंग है, इसका जो सिंबॉलिज्म है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज ड्यूरिंग दिस अक्टूबर वॉर इजिप्ट एंड सीरिया ने एक सरप्राइज 2 फ्रंट अटैक किया इजराइल पे। क्यों? कि हमारी जो लॉस्ट टेरिटरी है हमें उसको वापस लेना है। बट नथिंग रियली सिग्निफिकेंट हैपेंड, इवन दो इजिप्ट के जो तब प्रेसिडेंट थे अनवर अल सदात, उन्होंने बहुत बोल्डली क्लेम कर दिया था कि भैया हम जीत गए हैं, विक्ट्री हुई है इजिप्ट के लिए। क्यों? क्योंकि एक नेगोशिएशन की शुरुआत हो गई थी इजिप्ट एंड सीरिया के साथ, प्रीवियसली जो उन्होंने सीड की थी टेरिटरी उसके लिए। 1979 के बाद बहुत सारे जियोपॉलिटिकल इनिशिएटिव्स जो है यहाँ पे लिए गए, राइट, आफ्टर अ बंच ऑफ सीज फायर्स एज वेल एज पीस नेगोशिएशंस। एंड इसी के बाद जो है फाइनली 30 साल की 30 ईयर कॉन्फ्लिक्ट है ना, 30 ईयर वॉर हमने यूरोप में भी देखी है, वेस्ट एशिया में भी इसराइल के चलते हुए 30 ईयर कॉन्फ्लिक्ट देखी गई इसराइल एंड इजिप्ट के बीच में पर्टिकुलरली। फाइनली 1979 में साइन हुए व्हाट केम टू बी कॉल्ड एज द कैंप डेविड अकॉर्ड्स। ठीक है, ये कैंप डेविड अकॉर्ड्स जो हैं इनको साइन किया गया। अब ये माना गया था तो होपफुली अब एक पीस नेगोशिएशन हो गई है, कुछ चीज़ें इंप्रूव होंगी, बट नॉट रियली। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम्स तो है चलती ही जा रही थी। अब अगर आप इस गाजा स्ट्रिप को देखते हैं, ये सिर्फ एक 41 किलोमीटर लॉन्ग एंड 10 किलोमीटर वाइड टेरिटरी है जो कि लाई करती है इस रीजन के अंदर, राइट। इजराइल ऊपर, यहाँ पे पूरा इजराइल सराउंड कर रहा है, नीचे इजिप्ट है एंड इस तरफ जो है मेडिटेरेनियन सी है। एंड बल्क ऑफ पैलेस्टीनियंस जो हैं इसी गाजा स्ट्रिप के अंदर रहते हैं, मेकिंग इट वन ऑफ द हाईएस्ट डेंसिटी एरियाज इन द वर्ल्ड। वेरी इंपॉर्टेंटली, अब अगर आप इस मेडिटेरेनियन सी वाले हिस्से को देखते हैं ना, तो यहाँ की जो पूरी शोर लाइन है, जो पूरा ये स्पेस इन द मेडिटेरेनियन सी है, इसके ऊपर की जो एयर स्पेस है, इट इज़ ऑल कंट्रोल्ड बाय इजराइल। तो बेसिकली बल्क ऑफ गाजा के ऊपर जो कंट्रोल है कि क्या अंदर आ सकता है, कि जा सकता है, कौन आ सकता है, कौन जा सकता है, all of this is controlled majorly by Israel on 3 sides, right? and यहाँ पे जहाँ उनका गाजा का बॉर्डर है, यहाँ पे ऑब्वियसली इजिप्ट के पास जो है थोड़ा कंट्रोल है। However, obviously जहाँ पे इतने सारे पैलेस्टीनियंस कंडेंस होके रह रहे हैं इन कुछ जगहों में, वेस्ट बैंक हो गया, गाजा स्ट्रिप हो गया, ऑब्वियसली उनके मन में ये जो कैटास्ट्रफी हुई है, राइट, ये जो नकबा हुआ है जो कि उनको लगता है उनके अगेंस्ट इनजस्टिस हुई है, दे वर बाउंड टू राइज अगेंस्ट इट। एंड दैट इज व्हाई 1988 के अंदर आता है व्हाट वी नो एज द फर्स्ट इंतिफादा। ठीक है, इंतिफादा क्या है? बेसिकली अपराइजिंग है कि हमारे अगेंस्ट जो इनजस्टिस की है इजराइल ने, हम उसको रेक्टिफाई करेंगे। तो 1988 ऑनवर्ड्स ये जो वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस थी, इन्होंने अगेन लॉन्च करने शुरू कर दिए इस तरह के अटैक्स, इस तरह की बहुत सारी प्रोटेस्ट एक्सेट्रा अगेंस्ट द इजरायली गवर्नमेंट। इसको ख़त्म करने के लिए 1993 में आते हैं what are known as the Oslo I Accords, राइट, जिसके थ्रू वो मीडिएट करना चाहते थे कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द इजरायलीज एंड द पैलेस्टीन, एंड एक फ्रेमवर्क सेटअप करना चाहते थे जिसके थ्रू पैलेस्टीनियंस को सम फॉर्म ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट जो है ये इंश्योर की जा सके दो मेन रीजन्स में। दो कौन से मेन रीजन्स? एक आपका वेस्ट बैंक एंड दूसरा ऑब्वियसली आपका गाजा। तो इस काम के लिए जो है ये ऑस्लो अकॉर्ड्स जो है ये लाए गए। साथ ही में इसमें बोला गया कि यहाँ पे म्यूचुअल रिकॉग्निशन होनी चाहिए इजराइल की गवर्नमेंट एंड वहीं ऑन द अदर हैंड किसके बीच में? आपकी जो पैलेस्तीन अथॉरिटी है, पैलेस्तीन अथॉरिटी, राइट, इनके बीच में जो है म्यूचुअल रिकॉग्निशन इन्हें मिल जानी चाहिए। 1995 में आए हमारे 1990, पहले 93 में ऑस्लो 1 आता है एंड ऑस्लो 2 आते हैं 1995 में। अब इन्होंने क्या बोला कि ऑस्लो 1 के अंदर ही कुछ जो अग्रीमेंट्स हैं हम उनको और ज़्यादा एक्सपैंड कर देंगे, और ज़्यादा जो है उनके अंदर प्रोविजंस डाल देंगे। पर्टिकुलरली क्या कि देखिए वेस्ट बैंक आप पैलेस्टीनियंस के लिए छोड़े, तो इजरायलीज जो कि वहाँ पे आके बैठ गए हैं वेस्ट बैंक के कुछ 6 सिटीज़ के अंदर, आप वहाँ से विड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, तो ये ऑस्लो 1 एंड ऑस्लो 2 जो है अकॉर्ड्स निकल के आए थे इन द आफ्टरमाथ ऑफ व्हाट वी कॉल इज द फर्स्ट
Intifada. Now, importantly, if you don't, you will know the name of Edward Said, right? Edward Said, जो कि वन ऑफ द मेन प्लेयर्स थे जिन्होंने काफ़ी लिखा था ऑन द इंटायर इशू ऑफ पैलेस्टीन, जो कि इस रीजन को बिलोंग करते थे. एंड एडवर्ड साइद ने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था ऑस्लो अकॉर्ड्स को, एंड इन फैक्ट द साइनिंग एन अग्रीमेंट बाय द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी टू द ऑस्लो अकॉर्ड्स. ही सेड कि अब आपके पास जो बार्गेनिंग चिप था वो कंप्लीटली डन अवे है. अब जो है पैलेस्तीन को पॉसिबली आगे चल के जस्टिस मिले ना मिले, दैट विल रिमेन टू बी सीन. एंड अगेन एज वी सी ओवर द इयर्स दैट दिस हैजंट रियली इम्प्रूव्ड. फर्स्ट इंतिफादा के बाद 2000 से 2005 में, ठीक है, 2000 टू 2005 जो है, इसके अंदर हमने देखा व्हाट वी कॉल इज द सेकेंड इंतिफाद, राइट, जहां पे दोबारा देयर वाज अ बॉइलिंग ऑफ डिसएग्रीमेंट्स बिटवीन पैलेस्टीन एंड जो इजराइल है. एंड पर्टिकुलरली ये क्यों आती है? बिकॉज ऑफ द कंजर्वेटिव गवर्नमेंट ऑफ द देन इजरायली प्राइम मिनिस्टर एरियल शारन. अब आरियल शारन जो है, इनको क्रिमिनल की नज़रों से ही देखा जाता था, ठीक है. द पैलेस्टीनियंस weren't too happy about him, एंड ये इन्होंने क्या किया, 2000 में इन्होंने एक बहुत ही प्रोवोकेटिव डिसीजन लिया, जहां पे ही डिसाइडेड टू विजिट द अल अक्सा मॉस्क इन सितंबर, ठीक है. और अल अक्सा मॉस्क जो है, ऑब्वियसली हम पहली बात कर चुके हैं, इसके अंदर की एंट्री ये वॉल तक आते हैं, अंदर आना जो है अलाउड नहीं होता, जूस को प्रे अंदर करना नहीं अलाउड है. सो दिस वाज सीन एज एन एक्सट्रीमली प्रोवोकेटिव स्टांस. एंड इन फैक्ट द इंपॉर्टेंस ऑफ अल अक्सा मॉस्क हम आज भी समझ सकते हैं कि जहाँ पे जो इजराइल का काउंटर ऑपरेशन है उसका नाम ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड है, बट जो हमास ने लॉन्च किया अटैक अगेंस्ट द इजराइल, उसका नाम उन्होंने क्या दिया, ऑपरेशन अल अक्सा, राइट. तो ये इंपॉर्टेंस बताता है इस पूरे रीजन की. नाउ इन आफ्टर दिस विजिट पैलेस्टीनियंस ने लॉन्च कर दिया व्हाट केम टू बी नोन एज द सेकेंड इंतिफाद, ठीक है, जो कि 2005 तक चला. नाउ इस दौरान व्हाट हैपेंस इज कि इजराइल की गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दी कि वेस्ट बैंक के अराउंड ना आप एक बैरियर वॉल जो है 2002 में उन्होंने बोला अब बनाइए. इवन दो आईसीजे ने एंड आईसीसी ने दोनों ने बोला कि ये एक एक्सट्रीमली डेट्रीमेंटल स्टेप है, आपको ये नहीं करना चाहिए, बट इजराइल डिड नॉट पे हीड टू दिस एंड कंटिन्यूड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस इंटायर वॉल. 2005 तक ये बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चली एंड फाइनली इसके बाद जो है कुछ सीज फायर जो है अटेम्प्ट की गई. 2013 में यूनाइटेड स्टेट्स ने रियलाइज किया था देयर इज नीड फॉर अ लॉन्ग स्टैंडिंग पीस, राइट, कि जो ऑस्लो अकॉर्ड्स हैं वो तो कुछ कर नहीं पाए हैं, राइट, डिस्पाइट द फैक्ट कि जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, वेरी इंपॉर्टेंट, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का आपने एक और पॉपुलर नाम सुना होगा विच इज़ फतह, राइट, कि इवन दो इन्होंने जो इससे अग्री किया था बट नथिंग रियली हैज़ हैपेंड. अब इन्होंने दोबारा रिवाइव करने की कोशिश की पीस प्रोसेस को बिटवीन द इजरायली गवर्नमेंट एंड द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, राइट, जो फतह गवर्नमेंट थी जो कि वेस्ट बैंक के अंदर थी. अब क्या हुआ था, इस ये जो पूरा पीस प्रोसेस चल रहा था, हाउएवर ओवर टाइम ये डिसरप्ट हो गया, राइट. ये डिसरप्ट किसके कारण हुआ? बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इनका जो राइवल फैक्शन है हमास, राइट, अब ये हमास जो है इंपॉर्टेंट हो गया, इनके साथ मिलके पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने यूनिटी गवर्नमेंट जो है बना ली थी. और उन्होंने बोला कि भैया हम तो खुश नहीं हैं इनसे, क्योंकि 2014 में जैसे इनकी एक यूनिटी गवर्नमेंट बनती है, इट फॉलोज अ मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन बिटवीन इजराइल एंड हमास, जहाँ पे अगेन हमास ने नियरली 3000 रॉकेट्स जो हैं इजराइल में फायर किए, लीडिंग टू अ वाइड स्प्रेड रिटेलिएशन बाय इजराइल इंक्लूडिंग अ मेजर ऑफेंसिव गाजा के अंदर, ठीक है. तो अब ये वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं हमेशा से ही चलती जा रही हैं. एंड अगेन द आउटब्रेक 2022 से ही ये माना जा रहा था ऑलरेडी थिंग्स हैव कम टू अ बॉयल. इनफैक्ट नवंबर 2022 में ऑलरेडी यूएन ने एक तरह से वार्निंग दे दी थी कि नेवर बिफोर कॉन्फ्लिक्ट जो है, किलिंग्स जो हैं, डेथ्स जो हैं देखी जा रही हैं दोबारा इस रीजन में. Is this leading to, or is this the start of a third intifada? Now with these attacks again coming into purview, ये माना जा रहा है कि शायद इनकी शुरुआत जो है मानी जा सकती है. अब हमने ऑलरेडी देख लिया ये जो राइवल फैक्शन है हमास, ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है. अब हमास है क्या? बेसिकली ये वन ऑफ द लार्जेस्ट पैलेस्टीनियन मिलिटरिस्टिक एक मिलिटेंट ग्रुप है,
राइट, जो कि पैलेस्तीन के लिए लड़ना चाहता है। नाउ आपने इजिप्ट में मुस्लिम ब्रदरहुड के बारे में सुना होगा, है ना, तो ये माना जाता है यही जो हमास है इसी इजिप्ट के मुस्लिम ब्रदरहुड का एक सॉर्ट ऑफ स्पिन ऑफ था, जो कि 1987 में जब पहला इंतिफाद जो है इसकी लॉन्च हो रही थी तब इसको जो है लॉन्च कर दिया गया था। बेसिकली इसका जो नाम है ये एक अरबिक एक्रोनिम है फॉर इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट, राइट, जो कि बनाया गया मेनली अपने आप को क्या करते हैं कि हम एंटी इजराइल है, हम डिस्ट्रक्शन ऑफ द इजराइल स्टेट जो है वो चाहते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, बिकॉज ऑफ देयर मिलिटेंट माइंडसेट, इनको डेजिग्नेट कर दिया गया था एज अ फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑल्सो इन 1997। ठीक है, तो हमास जो है हमेशा ही इस तरह का एक बहुत ही मिलिटेंट ग्रुप रहा है। नाउ इंपॉर्टेंटली व्हेन वी लुक एट इट्स पर्पस, हमास ने हमेशा कहा कि हम दो मेन पर्पसेस के लिए जो है निकल के आ रहे हैं। पहला इज अ मिलिटेंट आर्म स्ट्रगल अगेंस्ट द इजरायली स्टेट, एंड इसके लिए इन्होंने एक मिलिटेंट विंग भी बनाया हुआ है विच इज कॉल्ड द इज़ुद्दीन अल कसम ब्रिगेड्स। एंड वहीं ऑन द अदर हैंड एक और काम, नाउ यू हैव टू रियलाइज इंपॉर्टेंटली कि जब आप इतने ज़्यादा वायलेंस में इंगेज कर रहे होते हैं, ऑफन द पीपल जिनके लिए आप कर रहे होते हैं वो भी आपसे दुखी हो जाते हैं, तो आप उनको किस तरह से काउंटर करने की कोशिश करते हैं? बाय डिलीवरिंग सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स। तो ये उनका दूसरा ब्रांच था। पर 2005 से जब से सेकेंड इंतिफाद जो है थोड़ा सा कम हुआ, तब से हमास ने पैलेस्तीन के पॉलिटिकल प्रोजेक्ट्स के अंदर भी जो है एक्टिवली इंगेज किया है, पार्टिसिपेटिंग इन इलेक्शंस ऑल्सो। पहली बार 2006 में ये ऑब्वियसली जीते, एंड उसके बाद गाजा में तो इन्होंने जो राइवल पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, जो फतह मूवमेंट है, जिसके आज भी प्रेसिडेंट जो है मोहम्मद अब्बास हैं, उनको जो है हटा दिया था गाजा से। तो हमास जो है आज जो गाजा स्ट्रिप है उसमें जो रूलिंग अथॉरिटी अगर किसी को माना जा सकता है वो कौन है? वो हमास है। ठीक है, तो अब इसी के चलते हुए एक हिस्ट्री ऑफ वायलेंस जो है हमेशा से पनपती आई है इनके बीच में। नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट इज इवन द क्वेश्चंस विद रिगार्ड टू थर्ड इंतिफादा शुरू हो गए हैं। इजराइल ने एक मैसिव काउंटर स्ट्राइक जो है लॉन्च कर दी है, राइट। Even though Israel has a number of technologies including the Iron Dome to do away with the kind of rockets जो इनके ऊपर फेंके जाते हैं continuously, but importantly ये जो ongoing conflict चल रहा है इसे एक massive failure की तरह देखा गया है of the Israeli intelligence also, something जो कि हम आगे भी देखेंगे। Now the question arises कि अब दोबारा क्यों, राइट, क्यों अब दोबारा इतनी ज्यादा पनप रही है? इवन दो ऑब्वियसली नवंबर 2022 से ही वार्न किया हुआ था यूएन ने कि इस तरह की चीज हो सकती है। सबसे पहले तो इज द इंटेंसिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशन एंड एक्सपैंडिंग इजरायली सेटलमेंट्स इन द पैलेस्टीनियन टेरिटरीज। तो दोनों ही वेस्ट बैंक के अंदर, मेनली वेस्ट बैंक में ये जो ऑक्यूपेशन है, जो इजरायली सेटलमेंट्स है, जूइश सेटलमेंट्स है, उनको काफ़ी ज़्यादा जो है प्रमोट किया जा रहा है। इनफैक्ट अक्टूबर 2020 में इजराइल के कोर्ट ने रूल किया कि बहुत सारी पैलेस्टीनियन फैमिलीज हु वर लिविंग इन द ईस्ट जेरूसलम नेबरहुड ऑफ शेख जरा, अगेन समथिंग विच हैड कैप्चर्ड अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल न्यूज, इन्होंने कहा कि इनको हटाया जाएगा, इविक्ट किया जाएगा, एंड इनकी जगह जो लैंड है जूइश फैमिलीज को दिया जाएगा। अब उन्होंने बोला ऐसे कैसे दे दिया जाएगा? बहुत सारी प्रोटेस्ट जो है इसके अगेंस्ट ऑर्गेनाइज की गई। मई 2021 में आफ्टर दीज प्रोटेस्ट एंड बहुत सारी चीजें जो हो रही थी, ऑब्वियसली थिंग्स जो है कम टू अ फ्यूरोर, एंड व्हाट हैपेंस, ये जो पूरी डिसग्रंटलमेंट थी इसके कारण वायलेंस ब्रोक आउट, राइट। वायलेंस ब्रोक आउट रमादान के अराउंड इन दी अल अक्सा मॉस्क का कंपाउंड इन जेरूसलम, राइट। अब जो हाईएस्ट कोर्ट था उन्होंने भी ऑर्डर कर दिया कि आप जो है निकलिए यहां से, और जूइश सेटलमेंट्स जो है यहां पे आ रही हैं। तो ऑब्वियसली टेंशन्स जो हैं और बढ़ती ही गई। सो मच सो कि 2022 के अंदर इसको रिमार्क किया गया एज द मोस्ट कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड डेथ्स फॉर बोथ इजरायलीज एंड पैलेस्टीनियंस सिंस 2015। एंड 2023 में ऑलरेडी ये मैटर जो है इतना एस्केलेट हो गया है, विद नंबर्स रीचिंग क्लोज टू 1000 विद इन दिस कपल ऑफ डेज इटसेल्फ। इनफैक्ट इसी के चलते हुए जो जेनीव इंस्टीट्यूट है, इन्होंने एक
टू स्टेट इंडेक्स जो है ये बनाया हुआ है। टू स्टेट इंडेक्स क्या है? बेसिकली ये मेजर करने की कोशिश करते हैं वाया सर्वेस कि जो दो स्टेट सोल्यूशन प्रपोज किया गया था आज भी कितना ज्यादा सपोर्ट है उसके लिए अमंग्स द पीपल इन द रीजन। ये देखा गया कि ऐसी नेगोशिएटेड पीस के लिए वन ऑफ द लोएस्ट पॉइंट्स जो है ये हिट कर दिया था इन 2022, जहां पे दिस हैड कम टू से अराउंड 5.21 आउट ऑफ 10 इन 2022। सितंबर 2023 में जब ये दोबारा देखा गया है दिस हैज फॉलन इवन मोर टू जस्ट 4.99। तो इनफैक्ट जो लोगों के भी बीच में अग्रीमेंट एंड एक होप है कि किसी तरह की नेगोशिएटेड पीस आ सकती है, दैट हैज फॉलन इवन फर्दर 2023 में। वेरी इंपॉर्टेंटली हमास जैसे मिलिटेंट ग्रुप्स तो अब एग्जिस्ट करते ही करते हैं, बट बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ वे इन विच द पैलेस्टीनियंस हैव कंटिन्यूड टू सफर, इसके कारण और भी मिलिटेंट ग्रुप्स जो है ये इमर्ज हो गए हैं, पर्टिकुलरली जिन्होंने न्यू मीडिया यूज करके अपनी पॉपुलैरिटी को और बूस्ट करने की काफी ज्यादा कोशिश की है। These include the Jenin brigades who emerged in 2021 and the Lions Den in 2022, right? Even though हमास भी उतनी ही मिलिटेंट है, बट इन लोगों ने क्या करने की शुरू कर दिया है, शुरुआत टिकटॉक एटसेट्रा के थ्रू ये अपने आप को पॉपुलराइज करने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ साथ एक और चीज जिसके कारण थर्ड इंतिफाद और ज्यादा बोल्स्टर हो गई है इज द फैक्ट दैट हमास के पास आज बेटर वेपन्स है। इनके पास लार्जर एंड लॉन्गर रेंज मिसाइल्स आ गई हैं देन इट दैट डिड प्रीवियसली से इन द फर्स्ट और द सेकंड इंतिफादा, मेकिंग मैटर्स वर्स फॉर दिस इंटायर रीजन। नाउ इंपॉर्टेंटली वेरी क्रिटिकली जो जियोपॉलिटिक्स है इस रीजन की, उन्होंने भी इंपैक्ट किया है इस पूरे सिनेरियो को। नाउ हमने देखा है दैट जितनी भी वॉर्स इन्वॉल्व हुई थी उनके अंदर बाकी अरब स्टेट्स जो हैं वो भी इन्वॉल्व थे। वेरी इंपॉर्टेंटली इवन द अरब स्टेट्स विच वर नॉट इन्वॉल्व, उनकी तरफ से एक मेजर बैकिंग थी टू द पैलेस्टीनियंस, राइट? वाई? बिकॉज वो अरब पॉपुलेशन है एंड पैलेस्तीन एक ऐसा कॉज है जिसने इवन जो वेस्ट एशियन थॉर्न लाइन्स हैं बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया, दोनों ईरान एंड सऊदी अरेबिया जो है पैलेस्टीनियन कॉज को सपोर्ट करती थी। Now what has happened is that over time ये जो सपोर्ट था फॉर पैलेस्टीनियंस ये कम होता जा रहा है। इवन दो अभी भी अरब सपोर्ट है, बट द काइंड ऑफ सपोर्ट जो से 20 साल पहले मास सपोर्ट अक्रॉस अरब वर्ल्ड अवेलेबल था उसके अंदर एक डिक्लाइन देखी गई है, पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ वेरियस मीडिएशंस। यूएस ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब हम ओवर टाइम चाइना को एज एन इंपॉर्टेंट मीडिएटर भी उभरता हुआ देख रहे हैं। इसके कारण अब क्या हो रहा है, द काइंड ऑफ सपोर्ट जो कि पहले इमेजिन किया जाता था वो अब कम होता जा रहा है फॉर द पैलेस्टीनियन कॉज, जो कि अब एक मेजर इशू की तरह इमर्ज हो गया है। ठीक है, अब पहली चीज तो ऑब्वियसली बहुत सारे अरब स्टेट्स ने इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया एंड यूएई ने नॉर्मलाइज कर लिए हैं अपने रिलेशंस विद इजराइल। दिस पर्टिकुलरली बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ नेगोशिएशंस जो कि यूएस ने कब से शुरुआत की हुई थी, विच इवेंचुअली लेड टू द अब्राहम अकॉर्ड्स, जिनके थ्रू अब यूएई एंड बहरीन ने विद द साइनिंग ऑफ दीज अकॉर्ड्स नॉर्मलाइज कर लिए अपना रिलेशनशिप विद इजराइल। एंड अब 4 कंट्रीज इंक्लूडिंग इजिप्ट इन 1979 एंड जॉर्डन इन 1994, इन दोनों ने भी जो है इस तरह की एक नॉर्मलाइजेशन को इंश्योर किया है इजराइल के साथ। अब बिकॉज ऑफ दिस रीजन ऑब्वियसली क्या महसूस कर रहा है जो पूरा पैलेस्टीनियन अथॉरिटी हो गया या फिर हमास हो गया, दैट देयर इज डिक्लाइनिंग सपोर्ट फ्रॉम देम who was supposed to be their long term allies, right? इनकी तरफ से भी जो सपोर्ट है वो उनको कम होता हुआ दिख रहा है, जिसके कारण दोनों ही फतह ने एंड हमास ने रिजेक्ट किया था इन अग्रीमेंट्स को, इन अब्राहम अकॉर्ड्स को। इसी के साथ साथ हमने ये भी देखा है दैट ईरान एंड सऊदी अरेबिया के बीच में भी सम फॉर्म ऑफ नॉर्मलाइजेशन हो रही है ऑफ रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ मीडिएशन जो कि चाइना ने इंश्योर की, जिसके कारण अब जब ये काउंटर एक रिएक्शन आया है इजराइल का,
बहुत सारी कंट्रीज ने इंक्लूडिंग ईरान ने बोला है दैट जो चार्ज है वो पैलेस्टीन ही लीड कर रहा है, इवन दो पैलेस्टीन हैज अ फुल सिंपैथी, बट यहाँ पे हम कुछ इंटरवीन जो है ये नहीं कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हम अरब स्टेट्स को भी देखें, वहां पे भी चाहे सपोर्ट आ रहा हो बट उन्होंने कुछ ज्यादा नहीं बोला है। वहीं ऑन द अदर हैंड इफ वी लुक एट say Palestinian cause के अंदर obviously the kind of things that the Palestinians had been going through because of this attack, there has been a massive outpouring of condemnation against these attacks, not just by US but in fact European Union जो कि काफ़ी ज़्यादा एड देती है, राइट, काफ़ी ज़्यादा जो है एड पहुंचाती थी पैलेस्टीनियंस को। यूरोपियन कमीशन ने जो इनका पूरा पोर्टफोलियो ऑफ डेवलपमेंट एड था विच वॉज क्लोज टू 690 मिलियन यूरोज, उसको रिव्यू के अंदर डाल दिया है। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि इस तरह का जो वायलेंस है, राइट, दिस इज समथिंग दैट वी कैन नॉट एक्सेप्ट एंड देयरफॉर जो पेमेंट्स है इनको हम इमीडिएटली सस्पेंड कर रहे हैं एंड बाकी भी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम अंडर रिव्यू जो है वो डाल देंगे। नाउ विद दिस डिक्लाइनिंग सपोर्ट ऑब्वियसली द हमास फेल्ट द नीड टू डू समथिंग टू अटैक, राइट, स्पेशली द फैक्ट कि अब इन्होंने, मैंने शुरुआत में ही बताया था, जो 50th एनिवर्सरी थी यौम किपुर वॉर की, उसके दौरान इन्होंने ये किया। तो जो सिंबॉलिज्म हम देख सकते हैं ऑलमोस्ट एज अ रिमाइंडर टू द अरब स्टेट्स कि आप हमको भूल नहीं सकते हैं। इवन द अरब वर्ल्ड ने टाइम एंड अगेन कहा है कि देखिए, obviously you have to understand that as the world has entered this realm of economic interdependence, no matter what we say कि pandemic and reduced globalization के कारण ये कम हुआ है, आज भी economic interdependence ज़्यादा है and as the economies recover इसकी और ज़्यादा इंपॉर्टेंस महसूस की जा रही है। तो इस तरह की वायलेंस इज समथिंग दैट इवन अ नंबर ऑफ अरब स्टेट्स आर नॉट अप्रिशिएटिंग ऑन पार्ट ऑफ पैलेस्टीन, पर्टिकुलरली जो हमास है। Now, another reason why there has been an increased tension is also because of the fact कि December 2022 में Israel witnessed the coming in of possibly one of the most conservative and right-wing governments led by Benjamin Netanyahu, जहाँ पे इनकी जो है coalition government आई, जहाँ पे इन्होंने coalition बनाई with 2 ultra-orthodox party and 3 far-right parties of Israel, including the extremely conservative religious Zionism party. In fact, ये वही पार्टी है जो कि इजरायली सेटलमेंट्स इन द वेस्ट बैंक रीजन को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है। इसी के साथ साथ निकल के आया द जूइश पावर पार्टी ऑल्सो, जिसके हेड इतमार बेन गवीर जो हैं, जिनको अरब रेसिज्म के अगेंस्ट जो है कॉन्विक्ट भी किया गया है, इनको एज अ नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर अपॉइंट कर लिया गया, एज वेल एज बेजलेल स्मोत्रिक जो कि रिलीजियस जायनिज्म को हेड करते हैं, इन्हें भी एक मिनिस्टीरियल पोस्ट दी गई, जहां पे जो वेस्ट बैंक में सेटलमेंट है ऑफ द इजरायली पॉपुलेशन, ये इसको हेड कर रहे हैं। Now obviously this is something that hasn't been appreciated by Palestinians and particularly militant organizations like Hamas. Now इसी के साथ साथ very importantly ये भी देखा गया है that this entire venture जो कि हुआ, this has been seen as a massive intelligence failure on part of Israel. अब इजराइल के अंदर जो है बहुत सारी ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसीज है, पॉसिबली वन ऑफ द मोस्ट वेल फंडेड इंटेलिजेंस सर्विसेज इन द मिडिल ईस्ट जो है इनके पास है। यहाँ पे एक तो इनकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम बुलाते हैं शिन बेत, जो कि इनकी डोमेस्टिक इंटेलिजेंस जो है, जैसे आईबी हो गया इंडिया में, तो उनकी शिन बेत है। देन इनकी जो एक्सटर्नल एजेंसी है, जैसे इंडिया में रॉ है, इनकी द वेरी फेमस मोसाड है। एंड देन ऑब्वियसली देयर इज द एसेट्स ऑफ द इजराइल डिफेंस फोर्सेस, और ये इकट्ठे होके वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिव इंटेलिजेंस नेटवर्क्स जो हैं ये फॉर्मुलेट करती हैं। एंड तभी इनके जो बॉर्डर्स थे, द बॉर्डर्स ऑल्सो आर स्मार्ट बैरियर्स, राइट। तो यहाँ पे कैमरास, ग्राउंड मोशन सेंसर्स, रेगुलर पेट्रोलिंग, हर चीज होता था। सो नाउ दिस बुलडोजिंग ऑफ हमास, राइट, साथ ही साथ में पैराग्लाइडर्स जो है ये ले आए, राइट, सी से जो है इजराइल को एंटर कर गए। दिस हैज बीन सीन एज समथिंग अनप्रेसिडेंटेड, और इसी के चलते हुए अक्टूबर 8 को इजराइल ने फॉर्मली डिक्लेयर कर दी अ वॉर अगेंस्ट द हमास, एंड
300,000 इनकी जो रिजर्व आर्मी है उसको दे हैव बॉट इनटू परव्यू। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया दैट गाजा इज अंडर कंप्लीट एंड फुल ब्लॉकेड। कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा रही है, कोई फूड नहीं जा रहा है, कोई फ्यूल जो है हैज नॉट बीन लेट इनसाइड द गाजा स्ट्रिप, मार्किंग आउट अ कंप्लीट ब्लॉकेड एज फार एज दिस रीजन इज कंसर्न्ड। इसी के साथ साथ एक ग्राउंड असॉल्ट जो है उसकी भी बात हो रही है, पर्टिकुलरली बिकॉज हमास को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है फ्रॉम द लेबनीज मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज हेजबोला। जो हेजबोला है उनसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट आता है और ये देखा गया कि लेबनीज बॉर्डर से भी जो है शायद अंदर घुसने की कोशिश की जा रही थी। एंड दैट इज वाई इसी के चलते हुए जो लेबनन इजराइल का बॉर्डर है उसे भी एक्टिव बॉर्डर लाइन जो है ये डिक्लेयर कर दिया गया है, लीडिंग टू द इमर्जेंस ऑफ एन एक्सट्रीमली टेंस सिचुएशन इन द इंटायर मिडिल ईस्टर्न रीजन। व्हाट विल हैपन, किस तरह किस डायरेक्शन में जाएगा, क्या नेगोशिएशंस कैन मेक अ हेडवे। कतारी जो मीडिएटर्स हैं दे आर ट्राइंग टू इंटरवीन, ट्राइंग टू ब्रिंग अबाउट टॉक्स। यूएन जो है उन्होंने बैकडोर्स के विद इन बातचीत करने की कोशिश की बट कुछ ज़्यादा हेडवे नहीं निकल पाया। क्या एक मीडिएशन पॉसिबल होगी और विल वी विटनेस अ कंप्लीट ऑन ग्राउंड असॉल्ट अगेन, एंड विल दिस इवेंचुअली लीड टू द रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स, या फिर फ्यूचर में चल के ये और ज़्यादा वर्सन हो जाएगा। इसके ऊपर मैसिव क्वेश्चन मार्क्स जो हैं ये उठाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है समझना कि जितनी भी ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं ये इन वैक्यूम नहीं इमर्ज हो रही हैं, इनकी हिस्ट्री समझना ज़रूरी है टू बी एबल टू एनालाइज देम बेटर। Now, before ending this lecture, just to let you know that we have a number of PSIR courses running. अगर आप अपने एक बेसिक तैयारी कर चुके हैं और उसको लेवल अप करना चाहते हैं तो आप हमारे जो आंसर राइटिंग एंड क्वेश्चन आंसर बेस्ड प्रोग्राम्स हैं विच इज़ आ क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम एंड आ डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम, इसका हिस्सा बन सकते हैं। या फिर अगर आप अभी अपने पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल की शुरुआत कर रहे हैं और आप सपोर्ट चाहते हैं तो आप पार्ट बन सकते हैं हमारे फाउंडेशन कोर्स का भी। वेरी इंपॉर्टेंटली 21 अक्टूबर को देर इज गोइंग टू बी अ PSIR की वर्कशॉप एंड इफ यू आर समवन हु वांट्स टू एनरोल इन द सेम, आप हमारी वेबसाइट पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट इसके लिए एनरोल कर सकते हैं। लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए बनाई जाएगी एंड बेसिक्स ऑफ PSIR जो है इसको ये टैकल करेगी। दिस वॉज ऑल फ्रॉम अस टुडे। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।